हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे आप सब? आज हम क्लास नाइन्थ में साइंस के अंतर्गत बायोलॉजी का टॉपिक में जो बचे हुए भाग हैं उसके अंतर्गत स्टडी करने जा रहे हैं। आप लोगों ने इससे पहले पढ़ा था यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल क्या होती है, उसमें डिफरेंस क्या होते हैं, और आप लोगों ने पढ़ा था प्लांट सेल और एनिमल सेल क्या होते हैं, उनके डायग्राम भी देखे थे। आज उनमें अंतर देखेंगे कि पादप कोशिका 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 एवं जंतु कोशिका में अंतर। जो दोनों कोशिकाओं के बारे में आप लोगों ने डायग्राम खींचे हैं, उसके बारे में स्टडी किए हैं, उनमें हम अंतर देखेंगे, डिफरेंस देखेंगे। ये हम लोगों का आज का टॉपिक होगा। डिफरेंस बिटवीन, लिख सकते हैं इंग्लिश में, डिफरेंस बिटवीन between plant and animal cell, animal cell, डिफरेंस बिटवीन प्लांट एंड एनिमल सेल। जंतु और वनस्पति कोशिका में क्या अंतर होता है, इसको देखेंगे स्टूडेंट्स। तो हम दो कॉलम बना लेते हैं। यहाँ से दो कॉलम हम खींच लेते हैं। एक में डालेंगे प्लांट सेल, पादप कोशिका, और दूसरी तरफ हम डालेंगे दूसरी कॉलम में जंतु कोशिका और इंग्लिश में एनिमल सेल। तो ये डिफरेंसेस यहाँ से हम स्टडी करेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे दोनों के बीच में। तो यहाँ से हम देखेंगे, पहले पादप कोशिका में देखते हैं स्टूडेंट्स। तो पहला डिफरेंस, पादप कोशिका में सेल वॉल अब प्रेजेंट होती है। यहाँ पर देखेंगे पादप कोशिका में कोशिका भित्ति जिसको हम इंग्लिश में सेल वॉल कहते हैं, सेल वॉल पाई जाती है, उपस्थित होती है। हम आप लोगों को बताए थे कि पादप कोशिका का सबसे बाहरी आवरण कोशिका भित्ति सेल वॉल कहलाता है। दो आवरण होते हैं, एक
कोशिका भित्ति बाहरी आवरण और अंदर का आवरण कोशिका कला। जबकि जंतु कोशिका में पहला अंतर देखेंगे, कोशिका भित्ति का अभाव होता है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति का अभाव होता है या नहीं पाई जाती है। कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, तो पहला अंतर आप लोगों ने देखा, कोशिका भित्ति उपस्थित होती है, कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है। दूसरा अंतर देखते हैं। दूसरा अंतर पादप कोशिका में और जंतु कोशिका में दूसरा अंतर होता है स्टूडेंट्स कि जो इसमें वैक्यूल होता है पादप कोशिका में बड़ा आकार का पाया जाता है। लिखेंगे पादप कोशिका में एक बड़ी रिक्तिका लार्ज वैक्यूल पाया जाता है। रिक्तिका पाई जाती है। जबकि जंतु कोशिका में देखेंगे कि यह जो रिक्तिका होती है कुछ जंतुओं में उपस्थित होती है, बहुत छोटी होती है और अधिकतर में अब्सेंट होती है। तो लिखेंगे कुछ जंतु कोशिका में कुछ जंतु कोशिका में बहुत ही छोटी रिक्तिका स्मॉल वैक्यूल बहुत ही छोटी रिक्तिका पाई जाती है। जबकि विकसित जंतुओं में यह अब्सेंट होती है। जबकि विकसित जंतुओं में अनुपस्थित होती है। तो आप लोगों ने यहाँ देखा कुछ जंतु कोशिका में बहुत ही छोटी रिक्तिका पाई जाती है। जैसे अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गए, यूग्लिना हो गए, उसमें बहुत छोटी छोटी रिक्तिकाएं पाई जाती हैं। जबकि विकसित जंतु बड़े जंतुओं में क्या होती है, रिक्तिका अनुपस्थित होती है। तो इन सारी चीज़ों का आप लोग ध्यान देंगे। तीसरा हम देखेंगे इसमें जो पादप होते हैं, पौधे होते, पेड़ पौधे, इनमें हरित लवक पाया जाता है, क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। तो लिख सकते हैं इसमें लवक पाया जाता है। पादप कोशिकाओं में
लवक पाया जाता है। जबकि जंतु कोशिका में, जबकि स्टूडेंट्स जो जंतु कोशिका में उसमें लवक नहीं पाया जाता है। तो इनमें जंतु कोशिका में जो लवक होते हैं, लवक प्लास्टिड जिसको बोलते हैं, प्लास्टिड अनुपस्थित होते हैं, अनुपस्थित होते हैं। यहाँ आप लोगों ने देखा पादप कोशिका में लवक पाए जाते हैं और जंतु कोशिका में लवक नहीं पाए जाते हैं। चौथा डिफरेंस देखेंगे। चौथा जो अंतर होता है स्टूडेंट्स, जो आप लोगों ने देखा था कि इसमें गाल्जी काय को डिक्टियोसोम कहा जाता है, जबकि उसमें गाल्जी काय कहा जाता है। तो इसको भी लिख सकते हैं कि गाल्जी काय को डिक्टियोसोम कहते हैं और गाल्जी काय को इसमें गाल्जी काय कहा जाता है। तो उसको रहने देते हैं। आगे दूसरा डिफरेंस देखते हैं कि इनमें सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इनमें सेंट्रोसोम पाया जाता। तो लिख सकते हैं इन कोशिकाओं में सेंट्रोसोम इसको सेंट्रियोल्स भी बोला जाता है। सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, नहीं पाया जाता है या अनुपस्थित होता है, दोनों बातें एक ही हैं। अनुपस्थित इन कोशिकाओं में अर्थात पादप कोशिकाओं में सेंट्रोसोम अनुपस्थित होता है, जबकि जंतु कोशिका में कोशिकाओं में ले लेते हैं। जंतु कोशिकाओं में सेंट्रोसोम पाया जाता है। ठीक है बच्चों, तो इन कोशिकाओं में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता, इन कोशिकाओं में पाया जाता है। अगला देखेंगे, बात करते हैं लयनकाय की। तो लयनकाय लगभग पादप कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। लयनकाय जिसको हम लोग लाइसोसोम कहते हैं, लाइसोसोम लगभग अनुपस्थित होते हैं, होते हैं। लयनकाय लगभग अनुपस्थित होते हैं। इसमें लयनकाय, इनमें लयनकाय लाइसोसोम पाया जाता है, तो यहाँ आप लोगों ने देखा पादप कोशिका और जंतु कोशिका में क्या अंतर है, कौन कौन से सेल ऑर्गेनेल्स किस में पाए जाते हैं, किस में नहीं पाए जाते हैं, और ढेर सारे डिफरेंस हैं।
तो 5 जो डिफरेंस दोनों में हमने दिए हैं वो आप लोग लर्न कर लेंगे, याद कर लेंगे। बार बार पूछा जाता है प्लांट सेल एंड एनिमल सेल में क्या डिफरेंस होता है, क्या अंतर होता है। तो आप लोग इन सारी चीज़ों को देखेंगे और याद रखेंगे। तो दोनों में अंतर रहा। अब बच्चों इसके बाद हम स्टडी करेंगे कि इन जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं इनके बारे में स्टडी करेंगे, जिसमें एक कलायुक्त कोशिकांग, द्विकलायुक्त कोशिकांग, कला विहीन कोशिकांग के बारे में आप लोगों को इसके बाद वाले वीडियो में स्टडी कराएंगे। और उन कोशिकांगों के जो डिस्कवर करने वाले हैं, खोज करने वाले हैं, उन वैज्ञानिकों के नाम भी साथ साथ आप लोग स्टडी करेंगे। तो आज पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आप लोगों ने अंतर पढ़ा और इस टॉपिक को यहीं क्लोज करते हैं। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग स्टडी करिए, पढ़िए, और पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट्स भी करते रहिए। धन्यवाद।